Good morning, students. I welcome you all to Social Science Vidyapeeth channel. As you know that in our channel we have started preparation for your Term 2 Social Science examination of your Class 10 exam. And in my previous videos, I have already uploaded many videos of your social science syllabus of history and as well as geography also. एंड जैसे कि आप मैं हिंदी में भी कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बहुत सारा स्टूडेंट मैसेज करते हैं छात्र हिंदी में बताएंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा टॉपिक आपका क्लास 10 सोशल साइंस का टर्म 2 का जो सिलेबस है वो अपलोड कर चुका हूँ। और इसके साथ आपका सिलेब और जो टर्म 2 का जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि आपको टर्म 1 एग्जाम में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसी टर्म 2 एग्जाम में जैसे सीबीएसई ने अपडेट किया है दैट क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आएगा। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में आपको वो अपलोड किया हूँ, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो में हम टोटली फोकस करेंगे आपका ज्योग्राफी का जो टर्म 2 सिलेबस है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे पहले आपका और भी 2 चैप्टर था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी था और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, और एक जो चैप्टर था आपको वो सभी चैप्टर आपका यहाँ पर अपलोड मैंने कर चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जैसे कि आपका हिस्ट्री का 3 चैप्टर आएगा, वो 10 मार्क रहेगा, और ज्योग्राफी का भी 3 चैप्टर आएगा, ठीक है। और 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, और इसका और एक चैप्टर ज्योग्राफी का, और ये लास्ट वाला जो सिलेबस में है आपका ज्योग्राफी का लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अभी आज का वीडियो में हम ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस है, आपका 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन 5 आएंगे, और आपका 3 मार्क क्वेश्चन 3 आएंगे, और 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन 2 आएंगे। तो उसी क्वेश्चन पैटर्न के लिए टोटल प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या, जैसे कि हमारा चैनल में मैंने जो आपको प्लानिंग किया आपके लिए, वो हम 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करेंगे, तब हमको हेल्पफुल होगा, जो कि 3 मार्क बेस्ड क्वेश्चन और 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जैसे आपको पता है 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन में आपको आंसर करना पड़ेगा 120 वर्ड के अंदर, ओके, नॉट एक्सीड देन 120 वर्ड्स। और आपका इसी को प्रिपेयर करेंगे तो आपको 3 मार्क बेस्ड क्वेश्चन जो होगा आपको 80 मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और आपको 2 मार्क क्वेश्चन जो होगा वो आपको 20 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया हूँ, मैंने हर टॉपिक से बनाया हूँ ज्योग्राफी का। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका ये जो टर्म 2 एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके साथ आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, कॉपी में लिखने के बाद मुझे मैसेज करेंगे डन करके। और ये चैनल आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप ये जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी ये क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ आपका टर्म 2 सोशल साइंस सिलेबस का हम लाइव क्लासेस भी शेड्यूल किए हैं। जैसे कि आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अपना दोस्त के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बहुत जल्द आपका शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा सोशल साइंस का। जैसे कि आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चैनल सोशल साइंस विद्यापीठ के साथ मेरा और भी चैनल है सोशल साइंस विद एनकेज, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारा आपका 6 to 12 सोशल साइंस वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो आई होप आप सब लोगों को ये दिख रहा होगा, एक बार थोड़ा देख लेंगे, और आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियरली विजिबल हो रहा है बोर्ड को। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, ये वाला क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन आप सब लोग दिख रहा होगा, तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ लूंगा पहला क्वेश्चन, जैसे कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन रेलवे डिस्कसिंग इट्स नेटवर्क एंड इम्पोर्टेंस। तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा इंडियन रेलवे के ऊपर और उसका नेटवर्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ध्यान से, और ये क्या होता है, बहुत चीप होता है, वो ज्यादा आपको चाहे वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे, चाहे वो ट्रेन में आपको आप एक प्लेस से दूसरा प्लेस को आप उसको ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये क्या करेगा ना, ये आपको बहुत चीप है। दैट इज वाई इंडियन रेलवे का क्या क्या इंपोर्टेंस है आप उसको लिखेंगे, और इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये पहला वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे, 120 वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे ये चैप्टर का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हाउ डू फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सो
इकोनॉमिक फैक्टर और फिजियोग्राफी, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है हर एक स्टेट का, हर एक एरिया का, तो उसी ज्योग्राफिकल नेटवर्क के साथ इकोनॉमिक का जो फैक्टर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम। ठीक है, उसी के ऊपर आपको लिखना है। उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल के साथ आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत इंपोर्टेंस कैरी करता है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम का। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन लेंगे, नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री में बहुत सारा नेशनल वाटरवेज है जिसके थ्रू से शिप्स जाता है एक प्लेस से दूसरे पोर्ट को। तो ये वाला जो नेशनल वाटरवेज है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो मेजर नेशनल वाटरवे वो कैसे इंपोर्टेंस कैरी करता है, कैसे हमारा कंट्री का डेवलप करने के लिए जो कनेक्ट होता है एक इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री के जो चीजें जरूरत होता है, तो वो कैसे वाटरवेज में उसको शिफ्ट किया जाता है और क्या क्या मेजर पोर्ट्स है वो कैसे देश का डेवलप करने के लिए वो इंपोर्टेंस कैरी करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्वेश्चन नंबर में, ये क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपोर्टेंस। सो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है आप उसको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आपको पता है मास कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, व्हाट आर द मीडियम्स, क्या क्या मीडियम्स उसके लिए है, तो उसको बताएंगे। मास कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को ये डिस्कस किया गया था क्लास 7 में, हम पढ़े थे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। तो आप उसको और एक बार ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ये दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हर टॉपिक से मैंने जो क्वेश्चन बना आप उसको इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो ये आंसर करेंगे मास कम्युनिकेशन क्या है, और उसके बाद थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपोर्टेंस। सो मास कम्युनिकेशन क्या है बताने के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो अवेलेबिलिटी है उसको आप बताएंगे, उसके बारे में तो डिस्क्राइब करेंगे, और उसके साथ उसका इंपोर्टेंस क्या है उसको भी आप बताएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंपोर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो पाइपलाइन के जरिए जो हम फ्यूल जो ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट वाज द इंपोर्टेंस, 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंपोर्टेंस ऑफ द पाइपलाइन इन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ये जो पाइपलाइन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री से क्या होता है ना, गैस लाइन हम हमारा कंट्री से बहुत सारा कंट्री में कुछ ये कनेक्टेड है पाइपलाइन, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, पाइपलाइन कनेक्टेड जैसे एनर्जी क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो उसके बारे में 3 इंपोर्टेंस आपको बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेंगे, व्हाई डू रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, एक्सप्लेन। ये रोडवेज व्हाई दिस इज वेरी एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन कंपेरिजन टू रेलवे से कंपेरिजन से, व्हाई रोडवेज आर इजीली एक्सेसिबल, दैट इज एक्सेप्टेड। आप उसको बताएंगे क्योंकि आजकल रोडवे जो होता है अवेलेबिलिटी हर जगह में होता है, तो दैट इज व्हाई रोडवेज आर मोर पॉपुलर देन द रेलवे। आप उसको बारे में बताएंगे थोड़ा, कैसे वो क्या क्या सिस्टम है रोडवेज के बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ध्यान में रहे, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये जो आंसर है 120 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करेंगे। और एक क्वेश्चन लेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। हमारा इंडिया में बहुत सारे टाइप्स है रोड, जैसे कि कच्चा रोड, पक्का रोड, मेटल रोड, नॉन मेटेलिक रोड, ये सब टाइप्स ऑफ रोड होता है। आप उसको क्या करेंगे, ये सब रोड को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को डिस्क्राइब ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो और एक क्वेश्चन लेंगे, dense and efficient network of transportation and communication is a prerequisite for national and international trade। तो हम जो ये जो डिस्कस करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, रिक्वायरमेंट है हमारा ट्रेड के लिए, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए। तो हाउ डू यू एक्सेप्ट इट, आप इसको क्या समझ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, आप इसको क्या समझते हो, इसके बारे में इसका इंपोर्टेंस के बारे में आप क्या समझते हो, आपका व्यू क्या है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड का डेवलपमेंट के लिए आपका कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, तो इसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप होना पड़ेगा, तब जाके हम पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट रहेंगे, मास कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा,
तो हम जो मैसेज है पहुंचा पाएंगे, तो ये बहुत जरूरत है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 4 आर्गुमेंट, ये इसके आपको 4 पॉइंट के साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि आप बताया था ये 120 वर्ड्स में आपको सब लिखना है, तो आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये था लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, और भी आपका ज्योग्राफी का 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चुका था, और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर आएंगे आपका ज्योग्राफी में, जो कि आपको 10 मार्क आएंगे। और इसके साथ आप ज्योग्राफी से 2 आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आप ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को आप ये करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी आपका एयरपोर्ट है, और आपका इम्पोर्टेंट हार्बर है, पोर्ट है, और आपका इम्पोर्टेंट सिटीज रहा, और आपका इंडस्ट्री रहा, ये सब को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एक मैप बेस्ड प्रैक्टिस भी मैं आपको इस चैनल में दिखाऊंगा। अच्छा, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट का लोकेशन को हम लोकेट करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। और ज्योग्राफी का आपको अपलोड हो चुका है 3 चैप्टर, हिस्ट्री का 3 चैप्टर अपलोड हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे सोशल पॉलिटिकल का 2 चैप्टर जो आ रहा है 10 मार्क का, आप उसको अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका 2 चैप्टर सिर्फ आ रहा है 10 मार्क के लिए, तो आपका तैयारी में कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा ये वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और लिखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में डन करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर का वीडियो के साथ। थैंक यू।